हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं अपनी क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ के चैप्टर 8 अनुक्रम तथा श्रेणी सीक्वेंस एंड सीरीज को। इसकी एक्सरसाइज हम 8.1 को सॉल्व करेंगे। इसके इंट्रोडक्शन की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, स्टार्टिंग में आपको कुछ ईजी सा पार्ट दिया हुआ है, तो उस पार्ट को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चंस को करते हैं। और इंट्रोडक्शन नहीं है, छोटा सा यहीं पर समझ लेते हैं। तो हम बात करते हैं अनुक्रम पे। अनुक्रम क्या होता है? देखिए, अनुक्रम क्या होता है, किसी भी चीज़ के एक पैटर्न लिख सकते हैं आप। ठीक है, जैसे कि विभिन्न समय में मानवों की जनसंख्या, मतलब मानव की जनसंख्या कि भाई 2010 में कितनी थी, 2015 में कितनी थी, 2019 में कितनी थी, वो एक पैटर्न बन जाएगा। जैसे कि आपने मान लिया 2010 में थी आपकी 1000 थी, किसी भी जगह की लिख सकते हैं। फिर 2011 में आपने लिख ली, या 2-2 साल का गैप करके लिख ली, 2-2 साल का गैप करके लिख ली, तो मान लेते हैं हो गई आपकी, है ना, 1400 इस तरीके से। फिर नेक्स्ट 2 साल के गैप के बाद में देखने को मिली 1500, है ना। ये इस तरीके से ये जो लिखा हुआ है ये एक अनुक्रम है, ये एक अनुक्रम है। जनसंख्या लिख सकते हैं, ठीक है, या आप किसी भी बैक्टीरिया की संख्या लिख सकते हैं, या आप अपने रूम में जो बुक्स रखते हैं तो आपने किसी हिसाब से लगा रखी होंगी, वो एक अनुक्रम हो गया, उसे आप अनुक्रम कहेंगे, सीक्वेंस कहेंगे। वो आपने अपने अकॉर्डिंग सेट कर रखा है, ठीक है, तो वो आपका एक अनुक्रम कहलाएगा। अब बात करते हैं, अनुक्रम से ही निकल के आता है श्रेणी। तो श्रेणी होता क्या बेसिकली भाई, कहते हैं कि श्रेणी के लिए कि एक अनुक्रम ऐसा हो जो क्या फॉलो करता हो, एक विशिष्ट पैटर्न फॉलो करता हो, पैटर्नों को, ठीक है, पैटर्नों का अनुसरण करे, फॉलो करे। अनुक्रम, ऐसा अनुक्रम, कैसा? ऐसा अनुक्रम जो विशिष्ट पैटर्न को फॉलो करे। तो कैसे हो सकता है, उसी को आप श्रेणी कहते हैं। जैसे आपने नंबर्स लिखे, ये सारे नंबर्स लिखे हुए हैं आपके, ठीक है, सब संख्याएं लिखी हुई है, तो ये पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, एक एक गैप में है। या आपने सम संख्याएं लिख दी, 2, 4, 6, है ना, 8, ये आपने एक विशिष्ट पैटर्न लिख दिया कि सम संख्याओं का है। ऐसे ही आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये इस तरीके का क्या कहलाएगा, आपका एक प्रोग्रेशन कहलाएगा, श्रेणी। श्रेणी को हम यहाँ पे प्रोग्रेशन कहेंगे, तो ये एक श्रेणी कहलाएगा। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया होगा अनुक्रम और श्रेणी में अंतर। तो वो हमें यहाँ पे बताते हैं कि जैसे कि उन्होंने बोला है कि A1 बराबर A2 बराबर 1, मतलब A1 और A2 का मान दोनों का क्या है, 1 है। अगर आप A3 लिखना चाह रहे हैं तो A3 कैसे बनेगा, A1 प्लस A2 करके बनेगा। ऐसे ही अगर और भी पद आप लिखना चाहते हैं, कहाँ तक, AN तक लिखना चाहते हैं, तो ये क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए इसमें। वो कहते हैं AN-2 प्लस AN-1, यही तो कह रहे हैं। जो तीसरा पद है, तीसरा पद आपने लिखा है, वो कैसे बना है, इस तीसरे पद से 2 पद पीछे वाला पद है ये, ठीक है, और ये उससे 1 पद पीछे वाला पद है, ठीक है, 1 नंबर पीछे वाला, ये 2 नंबर पीछे वाला, 2 कदम पीछे वाला, ये 1 कदम पीछे वाला पद है। तो वही लिख रहे हैं कि अगर आप एन व पद लिखना चाहते हैं तो 2 कदम पीछे वाला, इस एन पद से 2 कदम पीछे वाला पद लिखेंगे, प्लस करेंगे 1 कदम पीछे वाले पद को। तो यही बोला हुआ है, इन दोनों पद इस तरीके का। और यहाँ पे कंडीशन भी लगा दिए कि एन का मान आप ग्रेटर देन 2 लीजिए, कुछ भी कंडीशन हो सकती है, उससे कोई मैटर नहीं करता। तो इस तरीके का जो पैटर्न फॉलो हो रहा होगा, तो उस पैटर्न को या अनुक्रम को, उस अनुक्रम को हम क्या कह देते हैं, इस तरीके के अनुक्रम को हम फिबोनाची सीरीज कह देते हैं। क्या, कौन सी कहते हैं, फिबोनाची सीरीज, फिबोनाची, कुछ भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, जैसे आपके यहाँ फिबोनाची कहते हो या फिबोनाची कहते हो। तो इस तरीके की सीरीज को हम अनुक्रम को, फिबोनाची अनुक्रम कहते हैं, फिबोनाची अनुक्रम कहते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं, फिर अपने क्वेश्चंस की तरफ को चलते हैं। श्रेणी के बारे में आप समझ ही गए हैं,
ठीक है। जैसे हमारे पास एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक हमें अनुक्रम दे रखा है an करके दे रखा है, इसके हमें 3 पद लिखने हैं। तो 2n+5 दिया है, कितने पद लिखने हैं इसके? 3, है ना। तो हम क्या करेंगे, n बराबर 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे। पहले 1 रखेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, a1, n की जगह रखेंगे, n सफिक्स में होता है। तो 2 गुणा n का मान कितना रखा है, 1, तो 1 + 5, एक बार में एक ही मान रखा जाएगा। तो a1 बराबर कितना हो जाएगा, आप सॉल्व कर देंगे ऐसे तो 2 एकम 2, 2 और 5 7, ठीक है। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग गुणा पहले होगी, जोड़ बाद में होगा। ऐसे ही अगर n बराबर 2 रखेंगे इसमें तो कितना आ जाएगा, 2 गुणा n की जगह 2 रख दीजिए +5 हो गया। तो ये कितना हो गया, 2 दूनी 4 और 5 9 हो जाएगा। ऐसे ही तीसरा पद लिखेंगे तो n का मान 3 रख देंगे इस वाले सवाल में, ये आपका मेन क्वेश्चन है। 3 रख दिया तो ये कितना हो गया, 2 गुणा 3 + 5, 3 दूनी 6 और 5 11 हो जाएगा। ये आपके तीनों पद लिख गए। इस तरीके से इन अनुक्रम में हम अपने पास से वैल्यू डाल डाल के इनके पदों को लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी टाइप के एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, तो करते हैं अपने एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस को। तो करते हैं अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन से 6 तक के जितने भी अनुक्रम दिए हैं उनके आपको 5 पद लिखने हैं। क्या लिखने हैं, 5 पद लिखने हैं। तो पाँचों पद लिखते हैं और बता देते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, n बराबर, ये अनुक्रम दिया हुआ है आपको पहला वाला, ठीक है। n बराबर 1 2 3 4 5 रखने पर 1 रख दीजिए a1, तो 1 1 + 2 कितना हो गया, 3 एकम 3 हो गया। 2 रख देते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 2 + 2 कितना हो गया, 2 और 2 4 दूनी 4 दूनी 8। भाई आपको पता है ना, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट सॉल्व होती है। फिर तीसरा निकालेंगे तो 3 3 + 2 इसी में रखते चल रहे हैं, n का मान 3 रख रहे हैं यहाँ पे n बराबर 1 है, यहाँ पे n बराबर 2 है, ठीक है। यहाँ पे n बराबर 3 है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 3 2 5 3 15 हो गया, ठीक है। n बराबर 4 लेंगे तो a4 कितना आ जाएगा, 4 + 2 बराबर 4 और 2 6 चौक 24 हो जाएगा, ठीक है। n = 5 रखेंगे लास्ट वाला, तो a5 कितना आ जाएगा, 5 5 + 2 5 और 2 7 पंजे 35। ये 5 पद लिख गए इस वाले क्वेश्चन के। नेक्स्ट वाले के लिख लेते हैं। यहाँ पे वही लिखेंगे 1 2 3 4 5 रखने पर रख देते हैं। तो रख देते हैं इस अनुक्रम में n का मान 1, तो a1 बराबर कितना हो जाएगा, 1/1 + 1 कितना हो गया, 1/2। ऐसे ही a2 निकाल देंगे तो 2/2 + 1 कितना हो गया, 2/3 हो गया। ऐसे ही a3 निकालेंगे तो n की जगह रखते जा रहे हैं, 3 रखा, 3 + 1 हो गया, कितना हो गया, 3/4 हो गया, ठीक है। ऐसे ही a4 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4/4 + 1 बराबर 4/5 हो गया। a5 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5/5 + 1 कितना हो गया, 5/6 हो गया। तो इस तरीके से ये अनुक्रम हमारे पास में। आगे करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। थर्ड वाले में करते हैं। तो थर्ड वाले में भी यही लिखेंगे, n बराबर 1 2 3 4 5 6 रखने पर, 6 तक नहीं सॉरी 5 तक रखने पर, तो a1 बराबर 2 की पावर 1 कितना हो गया, 2 हो गया। a2 कितना हो गया, 2 की पावर 2 लिखने पर 4 हो गया। a3 कितना हो गया, 2 की पावर 3 क्योंकि n पावर में लगा हुआ है तो कितना हो गया, 8 हो गया। a4 कितना हो गया, 2 की पावर 4 बराबर 16 होता है। a5 बराबर 2 की पावर 5 बराबर कितना होता है, 32 होता है, हो गया। ऐसे ही यहाँ पे n बराबर 1 2 3 4 5 रखने पर, तो a1 बराबर 2 गुणा 1 - 3/6। जो अनुक्रम दिया है उसमें n का मान जितना ले रहे हो आप वही रख दो। यहाँ 1 रख दिया, यहाँ 1 रख दिया, लिख दिया। सॉल्व कर दो इसे आप, 2 एकम 2 -3 माइनस का 1/6 हो गया। सीधी सी बात है, यही तो बनेगा, माइनस का 1/6। तो अब 2 रखते हैं यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा, 2 × 2 - 3/6। तो ये कितना हो गया, 4 - 3 1 हो गया, 1/6 हो गया, ठीक है। 3 रखते हैं
तो 2 × 3 - 3 अपॉन 6 कितना होगा, 3 दूनी 6 - 3 3/6। और ये आप काट के 1/2 भी बना सकते हैं, जैसी आपकी श्रद्धा, ठीक है, जैसी आपकी श्रद्धा, है ना। फिर रखते हैं 4 रखते हैं, तो 2 × 4 - 3/6, 4 दूनी 8 और 8 में से 3 जाएंगे तो 5 रह जाएंगे, 5/6। और ऐसे ही A5 रखते हैं, 5 रखते हैं, तो 2 × 5 - 3/6 कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 - 3 कितना हो गया, 7/6। ये आपका आंसर हो गया। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में वही n = 1 2 3 4 5 रखने पर, तो 1 = माइनस का 1 ऐसे ही उसके ऊपर 1 - 1 लिखेंगे, 1 - 1 और 5 के ऊपर 1 + 1। तो जी इसे सॉल्व करेंगे तो -1 की पावर 0 हो गया, तो 0 किसी की पावर होता है, वहाँ होता है 1। 5 की पावर 2, इसका मतलब कितना हो गया आपके पास में 25 आ गया। कितना आ गया, 25। ऐसे ही A2 निकालेंगे, A2 सॉल्व करेंगे तो -1 की पावर 2 - 1 2 - 1 कितना 1, ठीक है, इंटू 5 की पावर 3 2 + 1 3 हो जाएगा। तो ये तो हो गया -1 इंटू 5 की पावर 3 का मतलब 125। तो ये कितना आ गया, माइनस का 125 आ गया। ऐसे ही A3 निकालेंगे तो -1 की पावर 3 - 1 2 हो गया, इंटू 5 की पावर कितना हो जाएगा, 3 और 1 4 4 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया प्लस का, और 5 की पावर 4 का, 5 की पावर 4 का मतलब हो गया आपका 625, 1 × 625। तो ये फाइनली हमारे पास कितना आ जाएगा, 625 आ जाएगा, ठीक है, 625 आ जाएगा। अब हम सॉल्व करते हैं आगे। A की पावर 4, A की पावर 4 कितना हो जाता है, -1 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 5 हो जाएगा, 5 की पावर 5 हो जाएगा। और -1 की पावर 3 का मतलब हो गया -1 इंटू 5 की पावर 5 का मतलब हो गया 3125 होता है, ठीक है, गुणा कर लेंगे आपको मिल जाएगा आपको, तो माइनस का 3125, ठीक है। A5 निकालेंगे, A5 निकालेंगे तो कितना होगा, -1 की पावर 4 -1 की पावर 4 और 5 की पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। तो -1 की पावर 4 का मतलब 1 और 5 की पावर 6 का मतलब 15625, 15625। तो फाइनली आंसर आपके पास कितना आ गया, 15625, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को करते हैं। 6 नंबर जो साइड में दिया हुआ है, इसके बराबर में दिया हुआ उसे कर लेते हैं। 6 नंबर को करते हैं, तो जी वही n = 1 2 3 4 5 रखने, 1 रखा तो 1 इंटू ये मल्टीप्लाई में 1 का स्क्वायर 1 + 5/4 कितना हो गया, 6/4। तो 6/4 कितना होगा, 6/4 मतलब 3/2 हो जाएगा। A2 निकालेंगे, A2 निकालेंगे तो 2 × 2 की घात 2 का मतलब 4 × 4 + 5/4 कितना हो गया, 5 और 4 9, 2 से ये काट देंगे तो 2 रह जाएगा, 9/2 आ जाएगा। ऐसे ही A3 निकालेंगे तो 3 × 3 का स्क्वायर 9 + 5/4 तो ये कितना हो गया, 9 5 14, 9 5 14, ठीक है। तो 3 × 14/4 2 दूनी 4 2 7 4 7 के 21 21/2, ठीक है, ये आ जाएगा। A4 निकाल दो, A4 निकाल दो तो 4 × और 16 + 5/4 तो ये कितना हो जाएगा, 4 से 4 कट गए, 16 और 5 21 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। A5 निकालेंगे तो A5 कितना होगा, 5 × 25 + 5/4 बराबर 5 × 30/4 30/4। तो 2 से कट कर देते हैं, 2 दूनी 4 2 15 15 दूनी 75 75/2। तो ये आ गया आपके पास A5, ये आपके आंसर होगा। 5 पद आ गए आपके, है ना। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले अनुक्रम को। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में एक स्टेटमेंट मिला हुआ है हमें, ये कहते हैं निम्नलिखित 7
प्रश्न 7 से 10 तक के अनुक्रम में प्रत्येक का वांछित पद ज्ञात कीजिए जिसका n पद दिया हुआ। मतलब ये n पद दिया हुआ है आपके पास में, ठीक है। ये क्या दिया हुआ है हमारे पास, n पद, और नीचे इसके ये वाले पद ज्ञात करने हैं। तो इससे ज़्यादा कठिन और आसान सवाल कोई भी नहीं होगा। ये 17 निकालने के लिए आप n बराबर 17 रखेंगे यहाँ पे। तो ये n बराबर 17 रखेंगे तो 4 गुणा 17 माइनस 3, 17 चौका कितना होता है, 17 चौका 68 होता है। कितना होता है, 68 माइनस 3 दैट इज 65। ऐसे ही यहाँ 24 निकालने के लिए तो n बराबर 24 रखेंगे तो 24 गुणा 4 माइनस 3, 24 चौका 96, 96 माइनस 3 दैट इज आपका 93। आंसर आ गया। करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। 8 नंबर करते हैं। 8 नंबर में केवल A7 निकालना, तो n बराबर 7 रखने पर लिख देना आप। हम नहीं लिख रहे हैं तो क्या हुआ, A7 इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर बटे 2 की घात 7, 7 का स्क्वायर हो गया 49 और 2 की घात 7 का मतलब आपका 128 होता है। हो गया आपका ये वाला भी आंसर। छोटे छोटे क्वेश्चन थे। करते हैं नेक्स्ट वाले को। 9 वाला करते हैं। 9 निकालना है, 9 में 9 ही निकालना है, ये 9 निकालना है। तो n बराबर 9 रखने पे 9 रख देते हैं तो 9 1 माइनस 9 माइनस 1 गुणा 9 की पावर 3 हो गया। तो ये कितना हो गया, 8 बचे की पावर सम हो जाएगी, सम हो जाएगी तो एक ही रह जाएगा प्लस का, ठीक है। गुणा 9 की पावर 3 का मतलब 9 नीम 81 में 729, ठीक है। कितना आ गया 79। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कहते हैं 20 निकालने को, तो n बराबर 20 निकालते हैं। तो A20 बराबर 20, 20 माइनस 2 और 20 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 20 गुणा 18 बटे 23, 18 दूनी 36, 360 बटे 23 आंसर, ठीक है। करते हैं नेक्स्ट वाले को। करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 को। तो क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है ऊपर स्टेटमेंट कि प्रश्न 11 से 13 तक प्रत्येक अनुक्रम के 5 पद ज्ञात कीजिए तथा संगत श्रेणी ज्ञात कीजिए, श्रेणी भी बनानी है। तो चलिए, तो पहले तो 5 पद निकालते हैं, फिर उन्हीं से श्रेणी बना देंगे। तो ये दिया हुआ है हमें nवां पद, तो हम nवें पद से ही सॉल्व करते हैं, ये बात तो आपको पता ही है। तो चलिए कर देते हैं nवें पद से सॉल्व इसे। तो क्या लिखेंगे, n बराबर 1 2 3 4 5 पद लिखने हैं, तो रखने पर तो रख देते हैं। तो A1 कितना आएगा 3, A और 1 से बड़ी वैल्यू रखनी है। A1 का मान 3 दिया हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो A2 से निकालते हैं, ठीक है, 2 रखते हैं। तो कितना आ जाएगा 3 A, ये लिखा है 2 माइनस 1, n का मान 2 रख रहे हैं तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा यहाँ पे प्लस 2, और 3 गुणा A1 का मान आपको मालूम है कितना है 3 है, प्लस 2, 3 3 9 और 2 11, ठीक है। 3 रखते हैं तो कितना हो गया 3 A, यहाँ रखा 3 माइनस 1 तो 2 हो गया, A2 बन गया। तो A2 का मान कितना है 11, 3 गुणा 11 प्लस 2, 33 और 2 35 हो गया। नेक्स्ट निकालते हैं। तो A4, तो 3 A 4 माइनस 1 कितना हो गया 3 प्लस 2, इस अनुक्रम का 2 है। तो 3 गुणा A3 कितना है आपके पास 35 प्लस 2, तो कितना हो गया 35, यहाँ आपका कितना होता है 105, 105 और 2 7, 107। 5वां पद लिखते हैं। तो 3 गुणा A4 बनेगा 5 माइनस 1 4 बनेगा, है ना, प्लस 2। तो 3 गुणा A4 की वैल्यू 107 आई है, वो लगा देंगे, प्लस 2 कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा आपका 321 और 2 323, 323। ये आपके आ गए 5। अब इसकी हमें क्या लिखनी है, संगत श्रेणी। तो जी श्रेणी लिख देते हैं। श्रेणी कितनी है 11, 35, 107, 323, ये आपका आंसर, ठीक है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 को करते हैं। इसके भी 5 पद लिखने हैं। तो 1 तो दिया हुआ है, n का मान 2 से बड़ा या 2 के बराबर रखिए, तो 2 से ही रख लेते हैं। n बराबर 2 3 4 5
6, 5 तक रखने पर, ठीक है। तो रखने पर तो ये कितना हो जाएगा, A2 बराबर A2 माइनस 1 बटे 2। तो ये कितना होगा, A1 हो गया, A1 का मान कितना, माइनस का 1/2, ठीक है। A3 बराबर, तो 3 माइनस 1 A2 हो गया बटे 2 हो गया। A2 कितना है हमारे पास, माइनस का 1/2 कितना हो गया, ये 2 नीचे आ जाएगा तो माइनस का 1/4। लिमिट सॉल्व करना आपको आनी चाहिए, ठीक है। 4 निकालते हैं, A4 तो A4 माइनस 1/4, ठीक है। यहाँ 3 आएगा, गलती कर गए क्योंकि n है नीचे, 2 नहीं 3, तो ये 3 दूनी 6 कितना आएगा, 1/6 आएगा माइनस का, ठीक है। यहाँ करते हैं, तो ये बन गया A3 का मान कितना, माइनस का 1/6 और बट्टे में कितना आ रहा है 4, तो माइनस का 1/24 हो गया। ऐसे ही A5 निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, A5 माइनस 1/5, तो ये फोर्थ वाला टर्म होगा, फोर्थ कितना है 1/24, ठीक है, और बट्टे 5, ठीक है। 24 चौक 120 होता है, माइनस का 120 हो गया ये, तो ये आ गया, ये पद आ गया। अब आप क्या लिखेंगे, श्रेणी लिख दीजिए। श्रेणी बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 1/2, माइनस 1/6, माइनस का 1/24, माइनस का 1/120 हो गया। ये आपके आंसर हो गए, ठीक है। चलिए लिखते हैं नेक्स्ट वाली श्रेणी को। चाहे आप प्लस से लिख दीजिए, चाहे आप एक कॉमा लगा के लिख दीजिए, कोई भी समस्या नहीं है, आप ऐसे लिख दीजिए। क्यों परेशान होते हैं, इतना भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये अपने पढ़ाई का स्टाइल है, नंबर आएंगे गारंटी है, इस बात की श्योरिटी है, लेकिन आप कायदे से लिख के आइए। लिखने का मतलब ये आपके आंसर्स ठीक होने चाहिए और राइटिंग साफ होनी चाहिए, आपका आंसर आएगा बिल्कुल ठीक है। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। 13 वाले क्वेश्चन को करते हैं। 13 वाले में A1 और A2 का मान 2 ही दिया हुआ है, तो हमें n बराबर बोल भी दिया है कि 2 से बड़ी वैल्यू रखनी है, तो n बराबर 3, 4, 5 तक ही रखेंगे, ठीक है। तो रख दीजिए, तो A3 बराबर A3 माइनस 1 और पूरे पद में से -1, ठीक है। ये कितना हो गया, A2 माइनस 1 हो गया। A2 कितना है हमारे पास 2 माइनस 1 कितना हो गया, 1 हो गया। बताइए कोई समस्या है, हमारे हिसाब से कौन समस्या ना ही से, ठीक है ना। फोर्थ वाला निकालेंगे, A4 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, A4 माइनस 1 पूरे में से -1 कितना हो गया, A3 हो गया, ये A3 माइनस 1 हो गया। A3 कितना आया आपके पास में 1 आया, तो 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0 हो गया। A5 निकाल लीजिए, A5 निकालेंगे तो A5 माइनस 1 और -1 मतलब A4 माइनस 1 दैट इज 0 माइनस 1 इक्वल्स टू -1। अब आप क्या लिखेंगे, जो आपका मन करे वो लिख दीजिए, श्रेणी लिख दीजिए, प्लस में लिख दीजिए या उसमें लिख दीजिए, 2 + 2 दूसरा पद, तीसरा पद आपका प्लस का 1 + 0 माइनस का 1, ये हो गया आपका, ठीक है। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए। रूप से परिभाषित है, A1 और A2 का मान 1 है और AN आपका ये दे रखा है, ठीक है। उसमें n की वैल्यू 2 से बड़ी लगानी है। उसके बाद में इस वाले स्टेटमेंट का मान ज्ञात करना है 5 पदों तक, ठीक है। तो यहाँ को हम सॉल्व करते हैं, यहाँ से हम वैल्यू लेते हैं। जैसे ये कह रहा है 5 तक निकालना, तो 5 + 1 कितना, 6 कितना चाहिए, यहाँ से 6 पद तक का मान चाहिए, कितने का चाहिए, 6 तक का चाहिए। तो निकाल देते हैं, n बराबर 1 2 3 4 5 6 रखने पर, किसमें AN इक्वल्स टू AN माइनस 1 + AN माइनस 2 में, ठीक है। रख दीजिए, 1 तो रखना नहीं है आपको, 2 भी नहीं रखना है, 2 से बड़े ही रखना, 3 रखेंगे आप सीधे इस वाले में। तो रखिए 3 रखिए इस वाले में। तो A3 बराबर 3 माइनस 1 A2, 3 माइनस 2 A1, तो दूसरा पद और पहला पद कितना, 1 + 1 इक्वल्स टू 2 हो गया। A3 निकालेंगे, A3 तो निकाल दिया, A4 निकालेंगे, A4 कितना होगा, 4 माइनस 1 A3, 4 माइनस 2 A2, तो A3 कितना आया, 2 आया है ये, प्लस A1 कितना आया, 1 आया है, कितना हो गया, 3 हो गया। A5 निकालेंगे तो A5 कितना हो जाएगा,
A5 हो जाएगा आपका अरे कहाँ ध्यान भटक जाता है। 5 माइनस 1 A4 हो जाएगा, प्लस 5 माइनस 2 A3 हो जाएगा। A4 कितना आया 3, A3 कितना आया आपका 2 आया, तो कितना हो गया 3 2 5 हो गया। ठीक है, ये आ गए आपके। छठा वाला और निकाल देते हैं, चलिए छठा वाला और निकालते हैं। तो कितना हो जाएगा 6 माइनस 1 5 हो गया, 6 माइनस 2 4 हो गया, 5 कितना आया A5 5 ही आया है, A4 कितना आया 3 आया है, तो 5 और 3 कितना हो गया 8 हो गया। अब इस वाले अनुक्रम को ले लेते हैं। तो अनुक्रम बराबर AN+1/AN, ये इसी में है। ठीक है, इसका मान 5 पद तक निकालना, 5 तक निकालना। तो जी रख देते हैं। n बराबर 1 के लिए क्या हो जाएगा A1 + 1 कितना हो गया A2 बट्टे A1, तो A1 ही रखेंगे इसमें, बटे में AN है ना, तो A1 होगा। तो कितना हो गया A2 का मान कितना लाए हो आप, A2 का मान कितना है 1 बटे 1, तो कितना आ गया 1 आ गया। ऐसे ही आप इसका निकालेंगे, तो यहाँ कितना रखेंगे n बराबर 2 के लिए, n बराबर 2 के लिए 2 + 1 3 हो गया, और बट्टे में 2 ही हो गया। A3 का मान कितना लाए हैं 2, A2 का मान 1 कितना आ गया 2 आ गया। ऐसे ही n बराबर 3 के लिए आप सॉल्व करेंगे, तो कितना आएगा, ये हो गया 4, 3 + 1 4 बटे A3 कितना हो गया, A4 का मान कितना होता है 3 बटे A3 का मान कितना है 2। आंसर n बराबर 4 के लिए सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास में A5 बटे A4, तो A5 कितना है आपके पास में, A5 कितना आया, A5 क्यों होगा, हाँ 5 हो जाएगा। A5 कितना आया आपके सवाल में ऊपर 5 आया, A4 कितना आया आपके पास में 3 आया, तो 5 बटे 3 हो गया। अब n बराबर 5 के लिए निकालेंगे तो आप कितना रखेंगे यहाँ पे A6 रखेंगे बटे A5 करेंगे, तो A6 कितना आएगा आपका, A6 कितना आया 8 बटे 5। ये आपके आंसर्स हो गए। चलिए करेंगे नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज को।